जी तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल टेक कलम अकेडमी पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब ने इसलिए बनाया हुआ है ताकि जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी जब कभी भी हम वीडियो डालेंगे। ये बच्चों मकसद होता है, इसलिए वीडियो में कहना पड़ता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस बात की शिकायत करते हैं कि वीडियो का पता नहीं चलता है कि आप कब डालते हैं, स्पेशली जब रिज़ल्ट आ जाए या एडमिशन स्टार्ट हो जाए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये इस वजह से बनाया गया है। तो वीडियो को बच्चों शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात मुकम्मल तौर पे समझ आ जाए। रिज़ल्ट की अपडेट मैंने आपको पहले बता दी है कि ये डेटों के बीच है और ये जो दो डेट्स बताई हैं ये आपकी एक्सपेक्टेड है, उससे पहले भी हो सकती है, उसके बाद में भी हो सकती है। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बच्चों न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। सारी क्लासेस, ठीक है, मीन्स के आई कॉम हो गया, बी कॉम हो गया, आईसीएस का अगर किसी ने स्टैट और इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बीएस में अकाउंटिंग फाइनेंस और इकोनॉमिक्स है, और बीबीए के कुछ सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आप आ सकते हो। अब बात स्टार्ट होती है कि ये न्यू बैच किस लिए स्टार्ट हुआ है। बच्चों ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है एनुअल एग्ज़ाम्स जो 2025 में होने हैं। सारी वीडियो देख लें, सारी आपको सप्ली की भी खबर मिल जाती है। ये उनके लिए हैं, ठीक है। तो उनके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन जिन्हें करनी है, मीन्स के अब देखिए रिजल्ट आता है और जिनका पार्ट वन क्लियर है और जिनको ये मुकम्मल जो है श्योरिटी भाई मेरा पार्ट वन तो क्लियर होना है, तो पार्ट टू की क्लासेस स्टार्ट कर लें। या जिन बच्चों ने, जाहिर सी बात है बच्चों, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जो है, देखिए बहुत से बच्चों को पता होता है उन्होंने पास होना ही है। तो अब इंशाल्लाह सितंबर में भी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन आपने जो पहले से डिसाइडेड किया होता है, जैसे कि आपने बीकॉम करना है, तो आप बीकॉम की क्लासेस जो है लेना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चों अगर आप दूसरों की तरह ये काम करेंगे ना कि हम लास्ट में चले जाके तैयारी करेंगे, तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हर बच्चा जो है लास्ट में तैयारी नहीं कर सकता। और इस बार जून में जो है पेपर कंडक्ट हुए हैं, तो आपके पेपर भी है जून में कंडक्ट होने हैं, तो इस खुशफहमी में मत रहना कि ये पेपर आगे जाएंगे, इतने जाएंगे। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें और इसके बाद सारे रूल्स सुन लें। उसके बाद सप्ली की बात करते हैं कि सप्ली की तैयारी कब करवाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने पेपर छोड़े हैं और अगर उन्हें सप्ली में देने हैं, इसके भी रूल्स मैंने पहले बता दिए। तो जैसे ही बच्चों आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, ठीक है, जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होगा फौरी उसके 2 या 3 दिन बाद शेड्यूल हम लगा देंगे कि जिन बच्चों की सप्ली है वो आके तैयारी कर लें, या जिन्होंने अपना एडमिशन भेजा है लेकिन उन्होंने पेपर नहीं दिए, या वो बच्चे जिन्होंने को 100% जो है ये डाउट है भाई फेल तो होना ही होना है। ठीक है, डाउट तो होता है ना कि मे भी थोड़े बहुत सवाल किए हो तो फिर भी पास हो जाए, मतलब उनको है यकीन। ठीक है, डाउट का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं, यकीन है कि भाई मैंने फेल होना ही है, तो वो बच्चे आके जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो चीज़ें होगी। अब बात आती है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमारे नंबर कर दिए हैं आपने ब्लॉक, इसमें बड़ा इशू है। तो ये भी ज़रा अच्छी तरीके से आप सुन लें और जान लें। बच्चों देखें, जब आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं ना, तो उसके ऊपर रूल लिखा होता है। जो तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे जिनको पता है भाई हम किसी जगह पे जब जाते हैं हमें रूल फॉलो करने होते हैं, तो वो रूल फॉलो करेंगे और इसी के मुताबिक उनको जवाब दिए जाएंगे। कोई भी बच्चा चाहे उसने पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, उसको रूल फॉलो करना लाजमी है। इसके बावजूद आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक हो गया, एक तो ये बात हो गई है। और जिन बच्चों के यहाँ से नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, याद रखें अगर वो इस तरह की हरकतें यहाँ से करके गए हैं तो उनके नंबर जिस मर्जी से आ जाए उनको यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाएगा। एक तो ये स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2, जो बड़ा इशू स्टूडेंट डालते हैं जी, फ़ी का। ठीक है, अब मेरी बात सुन लें। बच्चों देखिए, यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ वर्क करवाते हैं, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी जगह पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में गए हो, वहाँ पर मुख्तलिफ जो है उन्होंने कपड़ों के ब्रांड कपड़े लगे हुए हैं। एक ए डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, एक बी में लगा हुआ है, एक सी में लगा हुआ है, एक डी में लगा हुआ है। ठीक है, ए वालों की प्राइस सबसे ज़्यादा है, बी वालों की उससे कम है, सी की उससे कम है, डी की उससे कम है। ठीक है, अब वहाँ पर आप जा रहे हो, आप उसके कपड़े देख रहे हो, उसके ऊपर उन्होंने प्राइस के टैग लिखे हुए हैं, तो अगर आपको वो प्राइस ज़्यादा लग रही है तो आप छोड़ दें। ठीक है, तो आप ये बी सी डी डिपार्टमेंट में किसी भी ट्राई कर लें जो आपको कम लगता है। लेकिन याद रखें, जो बी सी डी वाले जो डिपार्टमेंट हैं, वो दुकानें जो खुली हुई हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो जो चीज़ें सेल कर रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ब्रांडेड है, जिनकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, वो आपको जो है अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने अक्सर सुना होता है वो बहुत कहते हैं नहीं नहीं, जैसे कि शूज़ होते हैं, एडिडास के जो शूज़ हैं बच्चों, अगर आप उसकी ओरिजिनल प्राइस देखें तो वो बहुत महंगी होती है, लेकिन जिन कंपनियों ने इनकी कॉपी की होती है उनकी प्राइस से कम होती है। अगर कोई आपसे ये कहते कि सेम है, तो बच्चों सेम नहीं होता, क्वालिटी का फ़र्क होता है। ठीक है, जितनी उन्होंने कॉपियाँ और नकली की
कॉपी करके नकल बनाई होती ना, इनकी क्वालिटी में फ़र्क होता, वो चीज़ नहीं होती। एक क्वालिटी ऑफ वर्क, जो बच्चे क्वालिटी ऑफ वर्क पे ध्यान देंगे वो कभी भी इसके ऊपर बहस नहीं करेंगे। हमने आपको जो है टाइम देना है, याद रखें। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है भाई 2 दिन क्लास है ली चलो जी बच्चों को फ्री कर दिए, ऐसे नहीं है। एक प्रोग्राम टाइम टेबल है, हमने उनको तैयारी करवानी है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे आए, उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, तो फीस आपने इतनी रखी हुई थी तो आपने हमें ब्लॉक कर दिया। तो पहली बात तो ये बच्चों, फीस यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। से मुराद है कि हर स्टूडेंट के लिए एक जैसी है, और जैसी जैसी लगता है कि हमें टाइम के हिसाब से इनको इंक्रीज़ करना वो होती है, ये याद रखें। क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि 500 हज़ार से बीकॉम का काम है, तो ये तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। एक स्टूडेंट जो यहाँ पे आके मुझे ये कहता है कि जी फीस बहुत ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बच्चों आप सप्ली भी ज़्यादा फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। आप फोर्थ स्टेप में आ रहे हो मेरे पास मीन्स के लास्ट चांस पे, और मुझे आगे ये कह रहे हैं कि जी हम फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चों के नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते? तो पहले चांस पे फीस ज़ाया, दूसरे चांस पे भी ज़ाया, तीसरे चांस पे भी ज़ाया, और फोर्थ में आप आ रहे हो और उसके ऊपर भी आपको बहस कर रहे हो आके। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बता दूँ, बीएस लेवल पे आप जाते ना बीकॉम के, सही जो आपको पढ़ाएंगे टाइम देंगे ना, उनका पर सब्जेक्ट जो है ना 7-8 से कम नहीं है, याद रखें। 7-8, कहीं जगह पे 9th भी लिया जा रहा है जो सही पढ़ा रहे हैं। जो घरों की ट्यूशन की आप बात कर रहे हो ना, या जो आजकल ऑनलाइन पे नए टीचर्स आ गए हैं जिन्होंने बस उठा के शुरू कर दिया है, उनको कोई पता नहीं है, वो बेशक आपसे कहेंगे जी हम इतने में करवा देंगे, लेकिन ईमानदारी से आप खुद सोचिए, बताएं क्या वो आपको मुकम्मल टाइम दे रहे हैं? क्या मुकम्मल कोर्स कवर करवाया जा रहा है? क्या मुकम्मल आपको तैयारी करवाई जा रही है? ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। तो यहाँ पर हमने काम करवाना है। इसलिए जब सप्ली का तैयारी करवाते हैं ना, उसका फ़ी पैकेज हो जाए पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जो पढ़ने वाले होंगे वो तो पढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ना होता तो वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा है, ये है वो, और इस तरह की वो बातें करेंगे, ठीक है। तो देखिए ना, मैंने आपको कहा ना कि मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। आप किसी दुकान है, अगर अपनी प्राइस ज़्यादा रखी हुई ना, आप उसको जाके तंज मलज करो, ये बेवकूफ़ी की अलामत है, क्योंकि उसने आपको जो है फोर्स नहीं किया हुआ कि आप इधर से ही जो है चीज़ लो, आप दूसरी देख लें। अगर आप लोग को इतना मसला है तो फिर आप यहाँ पे, आप कह रहे हो ना कि वो दूसरे टीचर इतने कम ले रहे हैं, तो फिर आप उनके पास पढ़ लो ना, आप इधर मत आओ, क्योंकि आपको खुद भी पता है कि जी काम ले तो रहे हैं लेकिन काम सही नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आके मुझे ये कहते हैं ना कि जी वो टीचर इतने पुराने हैं, कोई टीचर इतना पुराना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम बहुत पुराने टीचर्स हैं, मेरे साथ 3 और भी टीचर्स थे जो पहले ही आके उन्होंने काम स्टार्ट किया है। ये जो अभी नया सर्कल आया है जिसमें बहुत से अब स्टार्ट हुए हैं, और मोस्टली एक दूसरे को तनकीद करना जी ऐसे वैसे हैं, तो ये पहले जो कि कोई टीचर ऐसे काम, प्रोफेशनल टीचर्स ना, वो ऐसे काम नहीं करते, दूसरों के ऊपर तनकीद वगैरह नहीं करते, क्योंकि हर जो है टीचर का अपने पढ़ाने का स्टाइल होता है, और हर बच्चे को जिस टीचर की समझ आती है वो उसी के पास जाएगा ना। तो हम यहाँ पर किसी को फोर्स तो नहीं करते हैं। हाँ, हम ज़रूर कहते हैं कि हम क्वालिटी ऑफ वर्क यहाँ पर स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ता है और जो जो काम उसे देते हैं वो सीरियस करता है, ईमानदारी के साथ करता है, तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, इसलिए फ़ीस के बारे में माइंड में बैठा के अगर आप 1500 की बात करें तो यहाँ पे ये चलना नहीं है। फ़ीस आपकी सारी जो है 6-7 से ऊपर ही जानी है, याद रखें। मंथली जब देखें, अब जो न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है वो एनुअल की तैयारी के लिए जो आता है यहाँ पढ़ने के लिए, उसका फ़ी पर सब्जेक्ट मंथली अलहदा होगा, लेकिन जब फ़ी पैकेज हम सप्ली की बात करते हैं उसका अलहदा होगा, ये ज़हन में बिठा लें। और एग्ज़ाम्स के लास्ट दिन में जब आते हैं तो हर जगह पे फ़ीस ज़्यादा होती है। लास्ट टाइम पे कोई टीचर आपको टाइम दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो काम करवाना भी है, और आपके लोगों के नखरे भी हमने इतने बर्दाश्त करने हैं, और फीस पे आके आप रोब जमा रहे तो बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चा भी फीस के ऊपर करेगा ना, क्योंकि हम ये अच्छी तरीके से जो है ना सर्वे भी कर चुके हैं, और अच्छे तरीके से जान भी चुके हैं कि स्टूडेंट क्या हरकतें करे। आप जो मर्ज़ी तनकीद करें, ये तनकीद वही बच्चे करेंगे जो पीछे से ऐसे ट्रेन होके आए हुए हैं, ये याद रखें। आप जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी के हो, सरगोदा के हो, पंजाब के हो, लामा इकबाल के हो, जीसी के हो, जिस मर्ज़ी के हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी भी इस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं करेगा। उसे बस होगा भाई मुझे काम से गर्ज है, मैंने तैयारी करनी है। जो बच्चा बीकॉम कर रहा है, जो बच्चा बीए कर रहा है, जो बच्चा बीएस कर रहा है, वो अगर ये कहता है ना कि जी मैं गरीब हूँ फ़कीर हूँ, तो वो 100% झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन लेवल की फ़ीसें बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि बीए की फ़ीस भी अब उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, और अब रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी इंक्रीज़ होगी, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन की फ़ीस भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर आपको इतना मसला है तो जाएँ फिर डायरेक्ट आप लामा इकबाल पे जाएँ। लामा इकबाल की फ़ीस भी इतनी कम नहीं है जिसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे आके ड्रामे करते हैं। तो जिन नंबर लोगों के नंबर ब्लॉक हैं वो ब्लॉक ही रहेंगे जब तक वो एक हमें सही तरीके से यहाँ पर अप्रोच नहीं करेंगे। कोई यहाँ पर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा, आपने पढ़ना हो या ना पढ़ना हो, रूल्स फॉलो करना लाजमी है। तो जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से हमारे रूल्स नहीं फॉलो कर रहा तो वो आगे भी हमें तंग करेगा।
ठीक है। हम यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें यहाँ भड़के मारने की यहाँ जिसे कहते हैं ना आम आवाज़ में शी ही मारना जी, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मैंने 1000 रखे हुए हैं, मैंने 50 रखे हुए हैं। जी हमने इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ वही स्टूडेंट रखने हैं जो यहाँ पढ़ने की नीयत से आते हैं, जो तमीज़दार हैं, जो समझदार हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं कि हम हज़ार या और यहाँ पे 2000 3000 बच्चे रखें, ऐसे स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं। कम बच्चे हैं, अच्छे हैं, तमीज़दार हैं, पढ़ने की नीयत से आए हैं, तो ये इतना काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पर आना ही इसने है जो सीखने के गर्ज से आएगा। जो ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं, फ़ीस ज़्यादा है, गरीब है, फ़कीर है, ये है, वो है, यहाँ पे उनको अलाउमेंट नहीं है, याद रखिए। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल ने अब तक जो भी आपको न्यूज़ दिया है बिल्कुल ऑथेंटिक दी है। आप देख लें कोई फजूल वीडियो मैंने बनाई हो जिसमें स्टूडेंट को पागल बनाया जाता हो, 100% जो बात है, अब रिजल्ट अनाउंस होगा, अचानक होगा, आपको बता दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी, आपको बता दी जाएगी। इलामा इकबाल का रिजल्ट अनाउंस हो, आपको बता दिया गया। पास होना है तो फिर ये चीज़ें नहीं देखनी। अब आपने मुझे फैसला करके बताना है कि बार बार फेल होके आपने फीसें ज़ाया करनी है या एक ही दफ़ा पर आपने फ़ीस लगा के अपने आप को पास करना है, ये अब आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों को इतना है ना कि वो टीचर बड़े पुराने हैं, ये है वो, तो आप उनके पास जाके पढ़ लें, आप इधर ना आएँ। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है। तो अभी जो मार्केट स्टार्ट होगी ना, मार्केट ही कहेंगे कि बहुत से ऐसे टीचर्स आ गए हैं, सिंपल सी बात है, जिसमें प्रोफेशनलिज्म कम है, वो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, बच्चों को भी इस चीज़ पे लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। जो पढ़ाने वाला टीचर होगा ना, उसको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। और अलहमदिल्ला काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि बी कॉम वगैरह के जो गैस वगैरह का सिस्टम का स्टार्ट है वो हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद अब ये सारे आ रहे हैं तो एक दूसरे पे तनकीद कर रहे हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि चीज़ें जो बता रहे हैं वो आती भी नहीं है, तो भी कह रहे होते हैं कि 100% हमारे एग्जाम्स में आ रही है। तो काफ़ी फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिंक शेयर करते हैं कि आप ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और रिज़ल्ट का वही कह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर सब लगे हुए हैं 10 को सितंबर को एग्जैक्ट डेट आना, जबकि मैंने कहा है कि देखिए कंफर्म नहीं है। इस लेवल पे कोई भी जो रिज़ल्ट की डेट है वो बच्चों कंफर्म नहीं होती। हो सकता है 10 से पहले हो जाए, हो सकता है 10 के बाद आ जाए। तो मैंने आपको 10 और 16 सितंबर ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड डेट है। पंजाब यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी है, वो आप ऊपर नीचे कर सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है जो एनुअल स्टूडेंट्स के लिए। वो अभी आते हैं पर मंथ के हिसाब से जो है चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर लास्ट में आते हैं या डे शेड्यूल अनाउंस होती है इसके बाद आते हैं, फिर बच्चों उसके बाद पैकेज ही बनते हैं। तो काइंडली अगर आप जेन में ही बैठा के है ना 1500, यहाँ पर 1500 कोई नहीं है। ये 2 3 4 वाला ये सब छोड़ दें, ऊपर की तरफ मूव करें भाई। काम करवाना है, तैयारी करवानी है, टाइम देना आप लोगों को। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो बाकी अब जिसने पढ़ना है वो स्टार्ट हो जाए, अभी आ जाए, ताकि स्टार्टिंग में आपका जो है काम क्लियर हो जाए और आपको जो है एग्ज़ाम्स तक इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे नंबर के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो बाकी जो भी न्यूज़ मिलेगी आपके साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।